हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा केदारनाथ धाम से पहला वीडियो आपने देखा, ये सेकंड पार्ट है। कितना प्यारा नज़ारा है और कुछ ही मिनट में मौसम चेंज हो गया। आपको पता है पहाड़ों पे बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है और सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हम लोग अपने अपने कैंपों से निकले बाहर, बाबा के दर्शन के लिए रेडी हो गए थे, दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। बारिश और बढ़ती जा रही थी लेकिन कोई नहीं, जब यहाँ तक पहुँचे थे। शाम की आरती भी हमने आप लोगों को दिखाई थी, बारिश में ही हम लोगों ने आरती की। और सुबह भी जब हम दर्शन करने के लिए निकले, बारिश तेज़ होने लगी। हम बढ़ते जा रहे थे मंदिर की तरफ, बारिश रुक जाती थी, कभी बढ़ने जाती थी, कभी रुक जाती थी, तो ये स्थिति चलती रही। फ़िलहाल हम पहुंच चुके थे मंदाकिनी नदी के ब्रिज पे। उसको पार किया, आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है। और ये वही नदी है जिसने 2013 में बाबा केदारनाथ धाम में बहुत बड़ी मात्रा में हानि पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। तो अभी भी पानी काफ़ी तेज़ है नदी में। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और मंदिर की तरफ पहुंच चुके थे। बारिश तो हो ही रही थी लेकिन बाबा केदारनाथ का मंदिर जब दिखने लगा ना, तो एकदम ऊर्जा सी आ गई थी बॉडी में। आप देख सकते हैं भीड़ बाबा के भक्तों की इतनी ज़्यादा बारिश में, और वो सब होने के बाद भी भक्तों की भीड़ कम नहीं रही थी। फाइनली हम लोग जाके लाइन में लग गए थे, लेकिन लाइन में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए थे और 2 घंटे के लगभग हम लाइन में लगने के बाद थक चुके थे। फिर हम लोग तो बाहर आ गए वहाँ से, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होने लगी, लाइन में धक्का मुक्की होने लगी। आप देख सकते हैं बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइन वहाँ से स्टार्ट हुई है और अभी मंदिर का गेट नहीं आया है। और 5 लाइनों की लाइन लगी है, 5 बंदे एक साथ में खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग होंगे। फिर हमने तो रात आरती के साथ मंदिर के दर्शन कर लिए थे, तो सोचा क्यों ना बाहर से दर्शन कर लें, क्योंकि रीज़न ये था बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा भीड़ है और इतनी भीड़ की वजह से दर्शन हो ही नहीं पा रहे हैं। लाइन लगी है पीछे और लाइन में कम से कम 5,000 से ज़्यादा आदमी होगा, इसलिए हम लोग तो बाहर आ गए। बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है, दर्शन साइड से कर ले रहे हैं। ये रहा पीछे मेरे भीमशिला और मंदिर के पीछे जल की व्यवस्था है। फिर हम लोगों ने भीमशिला के पास जाकर धूप बत्ती लगाई, पूजा अर्चना की और फ़ोटो वोटो भी खिंचाए। आप देख सकते हैं बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन हम लोगों को ठंड भी लग रही थी क्योंकि कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। और यहाँ फिर मैंने, बहुत सारे लोगों ने बनाया, एक छोटा सा घर टाइप का हमने भी बनाया, देख सकते हैं। फिर वहाँ से एक भव्य नज़ारा हमें देखने को मिला। कुछ देर के बाद बारिश थोड़ी सी रिलैक्स हुई और मंदिर के सामने एकदम भीड़ जमा हो गई और देखने में बहुत सुंदर नज़ारा हो गया। लेकिन ये तो चल रहा था, कुछ टाइम के बाद बारिश हो रही थी, रुक रही थी, तो मौसम तो बदल रहा था। फिर हम फाइनली वहाँ से निकले और बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए पहुँचे। बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी नीचा था मंदिर, मतलब हम लोग आ चुके थे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के लगभग पैदल चलने के बाद इतनी ऊंचाई पे आ चुके थे। फिर हमने यहाँ लोग फ़ोटो खिंचाए सभी दोस्तों ने, और बहुत अच्छा लग रहा था इतनी ऊंची पहाड़ी पर। फिर वहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं नीचे, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो कपड़े पहने थे वो सारे पूरी तरीके से भीग चुके थे, ठंड अंदर घुस गई थी, तो डर लग रहा था, क्योंकि एक तो रात भी भीगे हैं, सुबह भी भीगे, और लग रहा था कैसे भी करके अपने टेंटों में पहुँचना है। फाइनली एक बार फिर से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और जय महाकाल का नारा लगा के हम लोग निकल चुके थे नीचे गौरी कुंड के लिए, क्योंकि बारिश में ही उतरना पड़ रहा था। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो गया था हम लोगों के लिए। आप देख सकते हैं किस कदर बारिश हो रही, लेकिन भक्तों की भीड़ तो कमी नहीं हो रही थी। जितने लोग आ रहे थे उतने लोग जा रहे थे। एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए, चढ़ने में तो टाइम लगा लेकिन हम लोग वापस बहुत जल्दी आ गए थे। रात हम लोग गौरी कुंड रुक गए थे आने के बाद, फिर सुबह उठते ही बस पकड़ ली और आप देख सकते हैं मस्ती करते हुए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी 9:30 बजे, 9:30 बजे तो आपको काटे 1 से 1.5 घंटा हो गया। ये दीदी जो बोल रही हैं, गुजराती में एक गाली होती है गांडा। मंगा लीजिए, ये भैया के जैसे हम नहीं पीते। मंगा लीजिए, मंगा लीजिए। फाइनली मस्ती मजाक करते हुए हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे थे। और आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं देखते हैं कि लैंडस्केप की वजह से रास्ता जाम था, और ऐसा बहुत जगह हुआ था। हमारी एंट्री बहुत गलत टाइम पे हुई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके बस यहाँ से सुरक्षित पहुँच जाएं।
फिर फाइनली हम लोग वहाँ से तो कैसे करके निकल गए। रात हो गई थी, रात ऋषिकेश में रुके क्योंकि ट्रेन में हमारी टाइम था, तो हमने सोचा सुबह क्यों ना ऋषिकेश में भी घूम लें। तो हम लोग गंगा घाट पहुँच जाते हैं सभी दोस्त, और गंगा घाट पे घूमते हैं, झूला देखते हैं, लक्ष्मण झूला, वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। और बहुत सारा टाइम हमारे पास था, तो हमने अधिकतर टाइम यहीं पर अपना स्पेंड किया, लगभग 3 से 4 घंटे अपना ऋषिकेश में काटा। उसके बाद एक चीज़ हमें और नोटिस करने को मिली यहाँ पर, आप देख सकते हैं सामने से गंगा जी का जो पानी था ना, बहुत तेज़ी से बह रहा था। और ये इस बार ना कुछ ज़्यादा ही था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो गंगा का पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका था। लेकिन कोई नहीं, कुछ टाइम हमने वहाँ बिताया, लक्ष्मण झूला भी घूमे, और आगे जाके हमने मार्केट से कुछ सामान भी लिया, क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा था। फ़ोटो वोटो भी खिंचाए। फिर फाइनली हम दोस्त वहाँ से निकल चुके थे ऋषिकेश स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था। देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा था, लेकिन यहाँ देखते हैं तो कुछ अजब ही अलग ही मालूम पड़ता है, क्योंकि ट्रेन सारी कैंसिल हो चुकी थी। बहुत उदास हुआ मन। फिर वहाँ बस में बैठ के हरिद्वार निकल गए। तो फाइनली हरिद्वार से हम लोग पहुँच चुके थे सीधा बरेली। बहुत सारी चीज़ें थी इस ब्लॉग में जो आपके साथ में शेयर नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, कभी भी बारिश के टाइम पे कोई यात्रा ना करें, ख़ास तौर पे पहाड़ी एरिया में। हम लोगों का तो गलत टाइम था, बहुत ज़्यादा दिक्कत के बाद हम लोग सुरक्षित पहुँचे। और न्यूज़ है उसमें गौरीकुंड वाली पुलिया धंस गई, तो 9 से 15 लोग उसमें दिखा रहे हैं कि डेथ हो गई है। तो पहाड़ों में ऐसा होता रहता है। अपनी सुरक्षा के लिए आप कोई भी यात्रा पे जाएं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे टाइम पे यात्रा नहीं जाएं। और फ़िलहाल आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी दोनों। हमारा जो उद्देश्य है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का, तो पहली हमने कंप्लीट की है, सेकंड काशी विश्वनाथ की कंप्लीट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे वीडियो जो भी हम बनाएंगे यात्रा के वो दिखाएंगे, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। कुछ टाइम 3 से 4 महीने में लग के स्टडी करता हूँ, जब फ्री का टाइम मिलता है तो मैं घूमने निकल जाता हूँ। हर किसी को नॉलेज के लिए घूमना चाहिए। और भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको आप घूम के ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि हम विदेश में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, और हमने तो स्टार्ट किया है यात्रा। बाकी तो मेरे जो आपने वीडियो देखे होंगे नैनीताल वगैरह के, वो तो ब्लॉग हैं ही। लेकिन ये धार्मिक स्थलों में पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है। और भगवान शिव के हमने जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनको मैंने अपने मैप पे यहाँ पर मार्क करके रखा है, भारत के नक्शे पे, कि कहाँ पर हैं, कितनी क्या दूरी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सारे बहुत जल्द कवर कर पाएँ, और बाबा भोलेनाथ की कृपा रही तो जल्दी पूरा होगा। सेकंड हमारा काशी विश्वनाथ है, और काशी विश्वनाथ का भव्य नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। जो दोस्त हमारे साथ इस ब्लॉग में रहे हैं, उम्मीद है काशी विश्वनाथ के भी रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। और दोस्त आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में, आपका नॉलेज बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फिज़िकल फ़िटनेस के लिए वर्कआउट करिए, मेंटल लेवल के लिए आप बुक्स पढ़िए। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आपके दिमाग को ज़िंदा करेंगी, उसमें जान डालेंगी, और आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। कुछ भी करिए, कम से कम डेली 10 से 15 पेज पढ़ने की आदत डालिए। अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए। बहुत सुनहरा जीवन है, इसको समझें और अपने टाइम की वैल्यू करें। आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं। बहुत जल्द आपके पास वो सब होगा जो आपने सोच रखा है। जय हिंद। इसी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक करना, कमेंट करना, एंजॉय करना अपनी लाइफ को। जय श्री महाकाल।